आज जो हमारे अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय के जो नवीन भवन का जो आज लोकार्पण हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति मनिंदर मोहन जी श्रीवास्तव के जो कर कमलों से जो आज ये हुआ है, उनके साथ हमारे जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी, जस्टिस महेंद्र गोयल जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे जिले के जो केकड़ी बार के अध्यक्ष, रेवन्यू बार के अध्यक्ष, हमारे किशनगढ़ बार के अध्यक्ष, हमारे बार काउंसिल मेंबर के मेंबर्स, हमारे सभी पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सानिध्य में जो आज इस 150 करोड़ की लागत से जो नया भवन बन करके जो तैयार हुआ है, इसको आज भव्य उद्घाटन हुआ है। इसको लेकर के अजमेर बार में बहुत उत्सुकता है, खुशी की लहर है। और जिस प्रकार आज माननीय न्यायाधिपति को बताया कि जो बाकी के बचे हुए चैम्बर्स और कुछ सुविधाएं जो रह गई है, उनको भी आप अतिशीघ्र अधिवक्ताओं के लिए वो व्यवस्था कराएं। और उसमें अभी श्रीवास्तव साहब ने मेरी जब भवन निर्माण के समय भी जब ऊपर बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी और हम लोग इसको बहुत जल्द से जल्द आपकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनको पूर्ण रूप से इसमें चालू करेंगे। और आज सभी लोग यहाँ पधारे, मीडिया बंधु पधारे, जिला प्रशासन पधारे, पुलिस प्रशासन पधारे और सब लोग पधारे और मेरे सारे अधिवक्ता पधारे, उन सब का और न्यायिक परिवार का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने पधार कर इस उद्घाटन समारोह को भव्य और सुंदर बनाया। आप सबका पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर। अपने आप को संवेदनशील बनाना है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सारे न्यायिक अधिकारियों को और सभी अधिवक्ता वर्गों से मैं ये आह्वान करूंगा कि आप अपनी पूर्ण शक्ति और निष्ठा से और ये मानते हुए कि आप सबको यह कार्य, न्यायिक कार्य से जो जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ उसको कुछ न कुछ ये ईश्वरीय आदेश से ही और हम इससे जुड़े। हर व्यक्ति न्याय व्यवस्था से जुड़ा नहीं रहता। जिन्हें ये व्यवस्था में आने का, इस पूरी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम लोगों को न्याय प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाएं। तो इस नाम से बार और बेंच का सामंजस्य बहुत जरूरी है। पुराने केसेस के लिए मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो अपना पूरा सहयोग दें। मुकदमे जब पुराने लगते हैं तो उसको जहां तक हो सके, अनलेस कि आपको लगता है कि भाई कुछ बहुत ऐसे कारण बियॉन्ड योर कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उस मुकदमे को आप न्यायालय को सहयोग करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैंने अभी वर्तमान समय में दो बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर कई राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रदेश के अंदर कार्यशालाओं का, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस का में मैंने भाग लिया। और दो बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं पूरी व्यवस्था को, जिसमें हमारे न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण और प्रशासन भी सम्मिलित है, मैं बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का यूज और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का अधिकतम उपयोग आज हमारे लिए निहायत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि हमारे न्यायालय में आज जो एक न्यायाधीश है और अधिवक्ता हैं, वो समस्त प्रयास कर लें तो भी आप पाएंगे कि अगर आप सारे प्रकरणों का एक निश्चित समय में निपटारा करने की कोई योजना बनाएं कि सारे प्रकरण हमारे पास जो हैं 3 वर्ष से ज्यादा लंबित न रहें, 1 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा लंबित न रहें, तो इन प्रकरणों का अगर आप एक कोई योजना बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इसके लिए हमको वर्तमान से कम 5 या 10 गुना न्यायाधीश चाहिए, जो आज हमारे हाथ में है नहीं। तो हमें कोई ऐसा वायबल सॉल्यूशन, कोई ऐसी प्लानिंग करें। इस प्लानिंग में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इन दोनों के विशेष प्रयास से जो
अत्यधिक संख्या में जो न्यायालय में मुकदमे हैं या आ रहे हैं, उनको नियंत्रित करने में हम एक सफल योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे मुकदमों को न्यायालय में आने से रोका जाए? क्यों मुकदमे न्यायालय में इतने ज्यादा दाखिल हो रहे हैं, ये तो एक अलग विषय है जिसमें मैं आज की तारीख में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम न्यायालय में मुकदमों के जो भरमार आ रही है, जो फाइल हो रही है, उसको क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके लिए एक योजना हम लोगों ने बहुत राष्ट्रीय स्तर पर तैयार हो चुकी है और उसको लेके आपको सबको मालूम होगा कि मीडिएशन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा लाया गया है। और धारणा यह है कि न्यायालय में प्रकरण आने के बाद जो मीडिएशन मध्यस्थता होती है, उसके अलावा